Dear students, how are you? I hope you will be fine. So let's start our new poem, which is from class 8 Cambridge book English Oxford New Pathways, गायत्री खन्ना. Okay, so आज हम करेंगे नेक्स्ट पोइम विच इज़ द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपन. विक्रम सेठ की जो पोइम है द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपन. ये जो स्टोरी है, ये पोइम है जो वो हाथी और ट्रैगोपन नाम के एक पक्षी के बारे में बताई गई है. ठीक है, ट्रैगोपन जो है वो एक बर्ड है. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैगोपन जो है ना वो क्या है. ट्रैगोपन एक ऐसा बर्ड है जो फीजेंट फैमिली से आता है. ठीक है, फीजेंट फैमिली मतलब हॉर्न्ड फैमिली, हॉर्न्ड फीजेंट्स मतलब जिनके थोड़े सींग होते हैं. ठीक है, सींग ये नहीं कि जैसे हिरन के होते हैं बड़े बड़े, वे नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे. जैसे ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे सींग है ना इसके. ठीक है, वो है. ठीक है, अब देखो, बिकॉज मेल्स हैव टू ब्राइटली कलर्ड फ्लैशली हॉर्न्स ऑन देयर हेड. क्योंकि इनमें जो है मेल्स जो हैं, मतलब जो मेल मादा पक्षी है उसके ब्राइटली कलर्ड, बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे और कलरफुल सींग ये जो है होते हैं छोटे छोटे. ठीक है, अब उसके बाद रोडोडेंड्रॉन जो है वो एक ऐसा श्रब है या जिसको हम स्मॉल ट्री बोलते हैं. ऐसा ट्री है जिस पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्लस्टर्स की बेल शेप्ड, मतलब ये देखो बेल की शेप में है ना, ये सब बेल की शेप में जो है फ्लावर पाए जाते हैं. और ये सदाबहार लार्ज एवरग्रीन जो है लीव्स होते हैं इसके, कि सदाबहार जो है हरे भरे रहते हैं. ठीक है, अब देखो, इन बिंगल वैली ब्रॉड एंड ग्रीन वेयर नीदर हट नॉर फील्ड इज सीन, वेयर बम्बू लाइक ए डिस्टेंट लॉन इज गोल्ड एट डस्क एंड फ्लश्ड एट डॉन. अब देखो, बिंगल वैली, जो बिंगल वैली है, बिंगल वैली के बारे में बताया गया कि बहुत ही बड़ी है और हरी भरी है. ठीक है, बहुत ही ब्रॉड, ब्रॉड मैंने बहुत ही बड़ी है. ठीक है, और ग्रीन है, हरी भरी है, जहाँ पे ना तो कोई पहाड़ी ना तो कोई फील्ड, ठीक है, खेत दिखाई देता है और ना ही कोई झोंपड़ी दिखाई देती है, सिर्फ बम्बू दिखाई देते हैं बहुत ही दूर से. ठीक है, डिस्टेंट लॉन मतलब एक लॉन की तरह जहाँ पे लोग जो है टहलते हैं ना, वहाँ पे. ठीक है, वैसा. इस गोल्ड एट डस्क एंड फ्लश एट डॉन, जो भौर में जो है वो लाल दिखाई देती है और शाम को जो है सुनहरे रंग की दिखाई देती है. वेयर रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट क्राउन द हिल्स एंड द वेंडर हाफ वे डाउन, जो जहाँ पे रोडोडेंड्रॉन के जो जंगल हैं वहाँ पे आधे रास्ते तक जो है वो घाटियाँ जो है जंगल से भरी हुई हैं. ठीक है, फॉरेस्ट क्राउन्स द हिल्स एंड वेंडर हाफ वे डाउन इन स्कारलेट ब्लॉसम. ठीक है, जहाँ पे जो बहुत ही आधे रास्ते तक लाल जो फूल हैं वही दिखाई देते हैं. ठीक है, जो रोडोडेंड्रॉन के जंगल हैं वो क्राउन द हिल्स मतलब वो जो है हिल्स पहाड़ियों के बारे में बताते हैं, और जहाँ आधा रास्ता जो है वो लाल जो फूल है उनसे ही भरा हुआ है. वेयर ईच ईयर ए डजन शाई ब्लैक बियर्स अपीयर वेयर अ कोल्ड रिवर फिल्म्ड विद आइस. अब यहाँ पे उसने कहा है कि जहाँ पर हर साल एक डजन शाई ब्लैक, मतलब डजन आपको पता है कि 12 होते हैं. ठीक है, मतलब काफ़ी, यहाँ पे गिनती बिल्कुल डजन का मतलब 12 नहीं है. कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो शाई ब्लैक बियर्स हैं, बहुत शर्मीले काले भालू जो हैं वो दिखाई देते हैं, जहाँ पे एक ठंडी रिवर जो है, नदी है, जो आइस जिसके ऊपर जमी हो, वो एक माइनर पैराडाइस की तरह दिखाई देती है, कि एक बहुत ही सुनहरा जो है वो पल दर्शाती है. ठीक है, एन एलिफेंट एंड अ ट्रैगोपन डिस्कस्ड देयर फेलो क्रिएचर मैन. यहाँ पे मतलब एक जो अब रियलिटी में जो पोइम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, कि एलिफेंट जो एक हाथी और ट्रैगोपन नाम का पक्षी है वो अपने फेलो क्रिएचर के बारे में, जो उनके मिलते जुलते मतलब साथ, फेलो मतलब जो साथ रहते हैं उनके. ठीक है, जैसे कि मनुष्य, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. द ट्रैगोपन लास्ट वीक हैड हेयर्ड द रूमर फ्रॉम अनदर बर्ड, मोस्ट प्रोबेबली ए क्वेल और स्पैरो.
ठीक है। अब देखो र्यूमर क्या होता है कि जो अफवाह होती है। ट्रैगोपन ने जो पिछले हफ्ते एक अफवाह सुनी थी किसी दूसरे पक्षी से, वो पक्षी कौन हो सकता है? या तो स्क्वेल हो सकती है या स्पैरो, ठीक है, या तो एक बटेर, बटेर बोलते हैं इसको, या फिर कोई चिड़िया, ठीक है, उससे सुनी है। अफवाह जो होती है वो सच नहीं हो सकती, ठीक है, उसके बारे में जस्ट हम बात कर रहे हैं कि सुनी सुनाई जो बात होती है उसको हम र्यूमर बोलते हैं, ठीक है। Such birds have gossip in their marrow that man had hatched a crazy scheme to mar their land and dam their stream, ठीक है। कहते कि ऐसे पक्षी जो है ना, जो अपने झुंड में, इन देयर मैरो, मैरो मीन्स उनका जो पक्षियों का झुंड है, ठीक है, उसमें वो बातचीत कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि जो इंसान है वो एक बहुत ही पागलपन वाली स्कीम जो है वो बना रहे हैं, जिसमें वो क्या करेंगे कि हमारी जो धरती है जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको छीन लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या करेंगे वो, उसके जंगल काट के लकड़ियाँ जो हैं, ये देखो इसके आगे है, डैम्स देयर स्ट्रीम टू फ्लड द अर्थ ऑन विच दे स्टूड एंड कट द वुड्स डाउन फॉर देयर वुड, कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के जंगल काट कर लकड़ियाँ यूज़ करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए लकड़ियाँ यूज़ करेंगे, और जहाँ पे वो खड़े हैं उस धरती पर डैम बना के, डैम मीन्स जहाँ से वो पानी यूज़ करेंगे, पानी को रोक कर उसके ऊपर बिजली पैदा की जाती है, ये तो आपको पता ही है डैम, ठीक है। और डैम से जो है वो फ्लड भी आ सकता है, टू फ्लड द अर्थ ऑन विच दे स्टूड, कि जब वो डैम बनाते हैं आपको पता है कि बीच बीच में पानी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो जो पक्षी हैं जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो एलिफेंट और पक्षी के बारे में, मतलब उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है कि वो हमारी लैंड जो है, हमारी अर्थ जो है उसको फ्लड कर देंगे, वहाँ पे फ्लड ले आएंगे जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, और जहाँ पे हम रहते हैं उसकी लकड़ी को यूज़ कर लेंगे, काट डालेंगे। द ट्रैगोपन गुड नेचर्ड पीफीजेंट a trifle shocked by this unpleasant even if quite unlikely news, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रैगोपन है ना वो बहुत ही अच्छे नेचर का पक्षी है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का पक्षी है, बट ए ट्रिफल शॉक्ड बाय दिस अनप्लेजेंट इवन इफ़ क्वाइट अनलाइकली न्यूज़, कि वो चाहे ये न्यूज़ उसको पसंद नहीं आई या वो इससे सहमत नहीं है, फिर भी वो थोड़ी देर के लिए वो शॉक में चला जाता है। ए ट्राइफल शॉक्ड बाय दिस अनप्लीजेंट इवेंट, ठीक है। ये जो अनप्लीजेंट मतलब नाखुशी का जो न्यूज़ है वो सुन के वो थोड़ा शॉक में चला जाता है। हैड scurried off to test the views of his urban and patient friend, वो क्या करता है, स्क्यूरिड ऑफ का मतलब होता है कि जो पैरों के बाहर दौड़ना, मीन्स चल के भागना, ठीक है, उसको बोलते हैं कि वो क्या करता है, कौन, ट्रैगोपन, वो क्या करता है कि अपने दोस्त का व्यू लेने के लिए, कि जो उसका दोस्त जो शहर में रहता है एलिफेंट, उसके बारे में बता रहा है कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड है उसका, अनपेशेंट फ्रेंड है और अर्बन शहर में रहता है, तो उसका व्यू जानने के लिए, उसके व्यू को टेस्ट करने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पेज है, द एलिफेंट हु इन द एंड हैड swung his trunk from side to side with gravitas and thus replied, जो हाथी है उसने अंत में क्या किया कि अपनी सूंड को इधर उधर हिलाया और उसका उत्तर दिया, उसका जवाब दिया, who told you, द quail, oh well, ठीक है। उसने कहा कि ये तुम्हें किसने बताया है, कि कहता बटेर ने, बटेर ने, ओ वेल, ठीक है, आई रेदर डाउट बट हु कैन टेल, कहता मुझे डाउट है, मुझे संदेह है कि कौन बता सकता है। आई वुड सजेस्ट वी वेट एंड सी, नाउ वुड यू केयर टू हैव सम टी, कहता मेरा सुझाव ये है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होगा। नाउ वुड यू केयर टू हैव सम टी, फिर वो जो एलिफेंट होता है, हाथी जो होता है, वो अपने दोस्त को, ट्रैगोपन को क्या बोलता है कि क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, चाय पियोगे, गनाऊ द ट्रैगोपन एग्रीड, ट्रैगोपन ने उत्तर दिया हाँ। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, यही तो मैं चाहता था। एंड इफ़ यू हैव अ बम्बू शूट और फ्रेश ओक लीव्स और गिनसेंस रूट,
कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई बम्बू शूट है, मतलब बम्बू का जो वृक्ष है उसकी टहनी है, या कोई फ्रेश जो ताज़ा ओक के पत्ते हैं, या गिनसन रूट है, जड़ है, समथिंग दैट्स क्रंची बट नॉट प्रिकी, आई फील लाइक बाइटिंग समथिंग क्विकली। कुछ ऐसा जो खाने में क्रंची हो, ठीक है, वो मुझे चाहिए, पर वो जो है मुझे हर्ट ना करे, चुभे ना, बट नॉट प्रिकी, जो मुझे चुभे ना, ठीक है। प्रिकी का मतलब होता है चुभे ना। आई फील लाइक बाइटिंग समथिंग क्विकली, जो मैं आसानी से चबा सकूँ, मुझे कुछ ऐसा क्रंची चाहिए, कुरकुरा चाहिए, ठीक है। द एलिफेंट प्रिपेयर्ड द टी, कुरकुरा मीन्स, यहाँ पे क्रंची का मीनिंग मैंने कुरकुरा बोला है कि कुछ क्रंची खाने वाला चीज़ जो है, कुरकुरी चीज़, ये नहीं कि कुरकुरे खाने उसने, ठीक है। आई फील लाइक बाइटिंग समथिंग क्विकली, द एलिफेंट प्रिपेयर्ड द टी इन साइलेंस देन सैट केयरफुली। फिर उसने कहा कि आई फील लाइक बाइटिंग समथिंग क्विकली, जो मैं आसानी से चबा सकूं, और हाथी ने चाय आराम से जो है चाय तैयार की, साइलेंस में, शांति से और ध्यानपूर्वक कहा। नाउ लेट मी थिंक व्हाट आई कैन गेट यू, अब मुझे सोचने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, ठीक है। आई फेयर दिस र्यूमर हैज़ अपसेट यू, मुझे डर है कि ये जो अफवाह है उसने तुम्हें अपसेट कर दिया है, निराश कर दिया है। योर ब्रेस्ट लुक्स रेडर देन बिफोर, कि तुम्हारी जो स्तन है, तुम्हारी ब्रेस्ट जो है वो पहले से ज़्यादा लाल दिख रही है। डू रफल डाउन, नीचे आ जाओ। हेयर लेट मी पोर, मुझे डालने दो, वो कह रहा है कि मैं चाय डाल देता हूँ, तुम नीचे आ जाओ। ये देखो, हाथी ने अपने पीठ पे कप रखा हुआ है चाय का, और वो सूंड के साथ वो जो है पोर कर रहा है अपने सूंड में, ठीक है। डू रफल डाउन, हेयर लेट मी पोर। ही ड्रू ए lukewarm gallon up his trunk and poured his friend a cup. उसने क्या किया कि अपनी सूंड को, उससे बोला कि नीचे आ जाओ मैं चाय डाल देता हूँ। उसने अपनी सूंड से जो है lukewarm जो उसने तैयार की थी चाय हल्की गर्म, उसको अपनी सूंड में भरा, और उसने अपने दोस्त को चाय का कप दिया, ठीक है। poured his friend a cup, उसने उसकी चाय में कप में चाय दी, ठीक है। ये थी आपकी विक्रम सेठ की पॉइंट, ठीक है। विक्रम सेठ जो है 1952 में आए थे, ठीक है। वो क्या थे, इंडियन नॉवलिस्ट, कि जो इंडियन नावल लिखते थे, पोइट थे, और एक ट्रैवल राइटर थे, कि जहाँ पे भी यात्रा करते थे उसके बारे में भी लिखते थे, ठीक है। और उन्होंने 1986 में गोल्डन गेट जैसी नॉवेल्स लिखी हैं, एपिक नावल भी लिखा, सूटेबल बॉय 1993 में लिखा, और बहुत सारे नावल और पोइट्री बुक्स भी लिखी। और उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान, ठीक है। और W.H. स्मिथ लिटरेरी अवार्ड भी जीता, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी जीता, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते थे। ये थी आपकी पॉइंट। आई होप आपको पसंद आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।